नमस्कार, मैं हूं मुमताज अहमद। आज हमारे सामने आजम साहब हैं जो कि लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष हैं। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और हमारा पहला सवाल आपसे है कि जब आप पहले समाज सेवक थे, समाज की सेवा कर रहे थे, जब ये पार्टी आपने नहीं ज्वाइन करी थी, तो उस समय आपका क्या रुझान था लोगों तक कि क्या सुविधाएं पहुंचाते थे, और अब जब कि आप एक पार्टी में होने के बाद उन लोगों के लिए क्या सोच है आपकी? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि इतने बड़े चैनल पर आपने दिखाने का काम किया। और शिक्षा प्राप्त करने के बाद मैंने देखा जिस तरीके से गरीब मजदूर अपने हक के लिए बड़े लोग उनको दबाते चलते थे, उनकी आवाज़ के लिए मुझे से जो भी हो सका ये हम लोगों ने किया। हमें पढ़ाई में भी बताया गया है और ये शिक्षा भी हम लोगों को मिली है कि गरीब की और मजलूम की मदद करें। तो उस मजलूमों की मदद करते करते हम यहाँ तक पहुँचे हैं, जो सफ़र हमने किया है। जिस संभव भी मदद हो सकी है, जैसे भी हो सकी, उन लोगों की मदद की गई है। राजनीतिक करियर में आने का मतलब ये है कि इससे एक प्लेटफॉर्म मिला जिससे कि हम अपनी सरकार द्वारा, जो हमारी सरकार 2012 से 17 तक थी, उस समय जो योजनाएं दी गई थी उससे ज़्यादा लाभ दिलाने का काम किया था गरीबों को। बात अगर गरीबों की जाए, धरातल की बात की जाए, तो जहां मौजूदा सरकार है, एक तरफ गरीबों के लिए हर तरह के दरवाजे खोल रखे हैं, चाहे वो अनाज से हो, चाहे वो आवासीय योजना से हो। जब सरकार ऐसा कार्य कर रही है तो आपकी सरकार अगर आती है तो आप क्या इस तरह की सरकार, आपकी सरकार इसी तरह की योजनाओं को लेकर चलेगी या फिर इससे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी? पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ये अनाज वाला है इनका, ये एक घोषणा है कि फ्री अनाज दे रहे हैं। ये तो जो सांसदों की निधियां हैं, विधायकों की निधि है, उनको इन्होंने बंद करके करने का काम किया, जिससे कि विकास होता है। कोरोना के टाइम में आप देख लीजिए कि बड़े बड़े साइंटिस्टों ने, जितने लोग थे, सब लोगों ने उनको आगाह कर दिया था। कोई तैयारी करने रखी थी। आप फतेहपुर के पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में ऑक्सीजन की सिलेंडर की किल्लत कैसे किल्लत रही है, और जहाँ पर भी समाजवादी लोगों ने, हम लोगों ने आकर के, समाज सेवा लोगों ने आकर के मदद की। मैंने खुद जिला अस्पताल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में करीब 55-60 सिलेंडर पहुँचाया, जहाँ पर लोगों की जान बच सके। तो हमारी सरकार निभाएगी तो हम लोग शिक्षा पे ध्यान देंगे, गरीब मजदूरों को करेंगे, रोड सड़कों का विकास करेंगे, स्वास्थ्य में विकास करेंगे, इन सारी चीज़ों को, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, और ज़मीन पे जो लोगों को मदद मिलनी चाहिए उन लोगों को मदद दिलाने का काम किया जाएगा। बात अगर सरकार की जाए तो पहले आपकी भी सरकार थी, सत्ता पे थे अखिलेश यादव जी। फतेहपुर जनपद जो कि जल भराव से बारिश होती है तो पूरा शहर जलमग्न हो जाता है, यहाँ पे सीवर लाइन की ज़रूरत है। तो आपकी सरकार के द्वारा, आपकी सरकार भी थी, इस जनपद का सीवर लाइन के लिए निवारण नहीं हो पाया, क्या वजह थी ऐसी? भाई उसको लिख के भेजा गया सारी चीज़ केंद्र में, क्योंकि सरकार बीजेपी बैठी थी तो उसकी वजह से किया गया। और 2014 में सरकार बीजेपी आ गई, उसके बाद भेजा गया तो उन्होंने बदले की भावना से फतेहपुर का विकास नहीं किया। और अगर इनको अब हमारी सरकार के आप इलेक्शन लगा रहे हैं, वो कह रहा है, तो 2017 से लेकर के 22 तक इनकी डबल इंजन की सरकार है, इन्होंने क्यों नहीं सिविल लाइन करा दिया? हमारी सरकार आएगी, हम लोग लड़ करके सिविल लाइन, क्योंकि काम ही नहीं किया, सिविल लाइन का काम भी करा जाएंगे। जिस हद तक हम लोग को लड़ना पड़ेगा, केंद्र से ला करके मंजूरी करा करके सिविल लाइन काम कराया जाएगा। विकास की बात की जाएगी, विकास ही। किसानों की अगर बात की जाए कि अभी किसानों का आंदोलन खत्म हुआ है, सरकार ने उनकी मांगे मान ली अपनी, तो अगर आपकी सरकार बनती है तो किसानों के लिए क्या पहल होगी? सबसे पहले तो मैं अखिलेश भाई ने कह दिया है कि किसानों के लिए सबसे महंगी बिजली फतेहपुर उत्तर प्रदेश की, उसके लिए कह दिया गया 300 यूनिट बिजली फ्री। किसानों के लिए स्कीम बन रही है कि उनके लिए जैसे नहर की सिंचाई का पानी पूरा फ्री था, उनको फिर से फ्री किया जाएगा। और बिजली की व्यवस्था भी उनके लिए मोटो बन रहा है, घोषणा पर तैयार हो रहा है। और जहाँ तक कि उनके लिए बिजली का भी उनको कुछ न कुछ दिया जाएगा किसानों को। और खाद के लिए भी उनको मतलब जो परेशान होना पड़ता है, लाइन लगाना पड़ता है, वो भी नहीं करना पड़ेगा, किसानों के लिए करें। और किसान बिल वापस करने का एक ही मोटो था कि चुनाव
कि देख रहे थे कि चुनाव आ गया, अब हम किसी हालत में नहीं पा पाएंगे, तो उन्होंने जानबूझ करके ये वापस लिया और चुनाव के बाद ये फिर उसको लागू करने के मूड में। लेकिन हम लोग इतनी ताकत से लड़ेंगे, विपक्ष इतनी ताकत से खड़ा होगा कि इनको दोबारा करने नहीं देंगे। 102 एम्बुलेंस को दोबारा कर दिया, तो सिर्फ नंबर बदलने का काम किया गया। इन्होंने सिर्फ पतले से राजनीति करी है, पतले की भावना से करी, आपस में लड़ाने का काम किया है। इस सरकार ने कोई विकास नहीं, कोई काम नहीं। तो आने वाला चुनाव विकास पे होगा या कि जातिवाद पे होगा? विकास पे, जो विकास करेगा, जनता ने देख लिया है, जनता ने पूरा मन बना लिया है। नौजवान, शिक्षक, बेरोजगार सब ने मन बना लिया है कि अपने उत्तर प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मौका। अभी कुछ आजम साहब ऐसे गांव हैं जहां पे मूलभूत समस्या से ग्रामीण अभी भी जूझ रहे हैं, तो आपकी सरकार आती है तो ऐसे ग्रामवासियों के लिए क्या आप लोगों के द्वारा सहूलियत दी जाएगी? जैसा कि हमारे यहाँ पहले पेंशन चलती थी, उसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी 5 रुपये देते थे, 1500 रुपये की है 200 तक। और जो 50,000 थे उनको 50 लाख थे उनको 1.5 करोड़ किया गया, तो 10 दुगुना किया गया। और जो भी आवाज़ जहाँ भी गांव में विकास या कहीं पर नहीं पहुँच पा रहा है, हमारी सरकार आने के बाद उनका भी निरीक्षण किया जाए। उन सभी लोगों को जो योजना है सरकार की उनसे सबसे जोड़ने का काम किया जाएगा, और उसमें जो भी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों से हो सकता है, हम लोग के अधिकारी के माध्यम से, सबका कर्ता के माध्यम से सबको एक नज़र से देख करके सबके लिए विकास किया जाए। पहल होगी आप लोगों की? हम लोगों की पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया कि 10 लाख युवाओं लोगों को पहली कलम से पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख लोगों को नौकरी देना है। बहुत बहुत धन्यवाद आजम जी। ये